हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्लास 12। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने पिक करी है आज, ये हम टी.एस. गरेवाल बुक में से बुक पिक करने जा रहे हैं। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीरीज का पार्ट 5 चल रहा है। तो हमने पिछले 4 पार्ट्स में आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे हेड्स की कैलकुलेशंस जो है वो डिस्कस करी थी। 4th सीरीज में 1 to 4th सीरीज में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट रहता है, अदर इनकम्स के लिए क्या क्या कंसीडर किया जाता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस रहते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ बताया गया है। अगर आप लोगों ने वो लास्ट 4 सीरीज अगर मिस करी हैं तो आज का सम आपके लिए अटेम्प्ट करना टफ हो सकता है। तो ये वाला सम आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट 4 सीरीज नहीं देखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी पहले लास्ट 4 सीरीज को अच्छी तरह से गो थ्रू हुए, फिर उसके बाद हमारा जो आज हम प्रैक्टिकल सम करने जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आज का जो सम है वो कंप्लीट कर पाना आपके लिए टफ रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम अपना पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। शेयर कैपिटल है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, 9% डिबेंचर्स आर गिवन। प्रॉब्लम क्या कह रही है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ वेस्ट कोस्ट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014, prepare a profit and loss as per part second of schedule 6 of Companies Act 1956। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और ये सारे हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन सारे बैलेंसेस को क्रॉस करना है विच आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। बिकॉज आज के सम में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट का पार्ट है तो इसको मैं कंसीडर नहीं करने वाली। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगेन क्रॉस करिए। 9% डिबेंचर, ये भी आपका बैलेंस शीट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की आइटम है। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट। फिक्स एसेट बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती हैं। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। नाउ सेल, सेल आपके पास, यस सेल जो है वो मेरे पास किसका पार्ट है राजे? आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ये पार्ट है और ये आपके पास 42,50,000 इज गिवन। ऐसे ही आपके पास सेल ऑफ क्या दिया हुआ है? स्क्रैप दिया हुआ है 50,000। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिसीव्ड हुई है, इनकम है 7,500। और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 1,50,000। परचेजेस ऑफ मटेरियल जो आपको दिए हुए हैं 21 लाख के दिए हुए हैं, ये भी हम कंसीडर करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 दे रखे हैं। ऐसे ही आपके पास जो ये वेजेस हैं ये दे रखे हैं, ऐसे सैलरीज दे रखी है। मतलब ये सारे जो हैं अब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करने। यहाँ पे देखिए परफॉर्मा हमें सबसे पहले जब भी सम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह का एक परफॉर्मा जो है वो ड्रॉ करूंगी।
आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं इसी परफॉर्मा में ही सारी फिगर्स जो है वो फिल करते जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट जो फिगर है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे सम में आपके पास जो है सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स दी हुई हैं, प्रीवियस ईयर की फिगर्स आर नॉट गिवन। तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे ये वाले पर्टिकुलर को। हम सिर्फ किसकी फिगर्स को करेंगे, करंट ईयर की फिगर्स को नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहता है वो कैसे फाइंड आउट होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या था। तो ये नोट्स टू अकाउंट बन रहे हैं राजे, आपने देखा होगा नोट्स टू अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। परफॉर्मा में तो जस्ट हम फिगर्स ही क्या करते होते हैं, फिल करते होते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट होता है, सेल्स लेस रिटर्न, और उसमें से आप ऐड कर देते हो सेल ऑफ स्क्रैप, देन ये आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर जो है अराइव हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेल इज गिवन 42,000, 42,50,000 और सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आपको 50,000 जो है वो गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रिटर्न की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, इसलिए मैंने क्या करना है, सिर्फ 42 लाख यहाँ पे देखिए हम अपनी ये जो है वो फिल कर देंगे। ये रहा हमारे पास सेल्स जो है वो कितनी थी, 42,50,000, रिटर्न कुछ भी नहीं है इसलिए ये इतना ही आ जाएगा, 42,50,000 और 50,000 का आपके पास क्या था, स्क्रैप की सेल थी, और ये ऐड करके आपके पास आ रहा है 43 लाख। ये आपके पास आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, 43 लाख। तो ये मैं अपने परफॉर्मा में यहाँ देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस जगह पे आप इसको क्या कर देंगे, आप प्रॉपर परफॉर्मा बनाएंगे और उसमें फिल करेंगे 43 लाख। नोट नंबर ये कौन सा था मेरा, 1। अदर इनकम, अदर इनकम देखते हैं अब हमारे पास कितनी है। यहाँ पे देखिए सेल ऑफ स्क्रैप के बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इसके अलावा मेरे को अदर इनकम का सोर्स कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देखिए क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये ऊपर वाली जितनी भी फिगर्स थी ये हमारी बैलेंस शीट की फिगर्स थी, तो सिर्फ एक यही 7500 जो है मेरे को अदर इनकम्स में दिख रहा है। तो ये मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगी, अदर इनकम्स में फिल कर दूंगी 7500 यहाँ पे। नोट नंबर 2 आप ड्रॉ करके एक बारी उनको दिखा दें। ठीक है जी, 7500 जो है यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। तो ये आप अब प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 43,07,500 टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो है आ गई है। नाउ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब ये मेरा नोट नंबर कौन सा चल रहा है, ये 3 बनाऊंगी अब मैं। ठीक है। तो इसमें क्या था आपके पास, इसमें था ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये हमने सारे फॉर्मूलाज आपको पहले करा रखे हैं, इसमें आपने ऐड करनी है परचेसेस, फिर उसमें से लेस आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे गिवन है। यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है मटेरियल की दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1,50,000 दे रखी है। और इसमें हमने क्या ऐड करनी है, 21 लाख की आपको परचेजेस जो है ऐड करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे को यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके पास यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है। मटेरियल कितना दे रखा है, 1,25,000, ठीक है जी। तो 1,50,000 आपका क्या था, ओपनिंग था। 21 लाख आपके पास क्या रही है, परचेजेस। और 1,25,000 ही क्या आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है। चलिए फिल कर देते हैं इसमें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये था 1,50,000 और इसमें 21 लाख की परचेजेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये कर करा के आपके पास आ जाएगा 22,50,000 और इसमें से आप 1,25,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 21,25,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, फिल कर दूंगी 21,25,000। नाउ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने इसी में ही परचेजेस ऐड कर दी थी। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसको अब हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप अपना क्या फिल करेंगे बच्चे, नोट नंबर। ये मैंने 3 करा था और अब मैं ये फिनिश गुड्स वाला 4th नोट नंबर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब नोट नंबर 4th है चेंज इन फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चलिए इसका परफॉर्मा देखते हैं क्या था। इसके बीच में हमने कैसे करना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखा जाएगा जिसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेम प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब पहले फिनिश गुड्स को देखते हैं कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रखी है। यहाँ पे देखिए, ये रहा फिनिश गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी दे रखी है राजे आपके पास, ये दे रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ देखते हैं हम, ये डिविडेंड, यहाँ वाली लाइन थी ना, ये हमारी डिविडेंड ऑन क्या था, इन्वेस्टमेंट, ये गलत जा रही थी ना, वहाँ 75,000 था। तो ये एक एक नीचे चली जाएगी आपके पास। तो फिनिश गुड्स जो मेरे को दे रखी हैं यहाँ पे ओपनिंग में, वो बच्चा आपके पास ये है 1,25,000। कितनी है, 1,25,000। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का वो नीचे दे रखा है। कितना दे रखा है वो, 1,40,000।
यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 1,40,000। तो ओपनिंग जो है वो मेरे पास 125 है, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,25,000। लेस जब करना होता है उसको ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये कितना है 1,40,000। तो हमें दिख रहा है 1,40,000 जो है वो बिगर है, तो कोई बात नहीं, 15,000 जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही अब हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो देख लेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देखिए कितना आ रहा है आपके पास। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये अब ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है आपके पास 75,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस देखिए 65,000 है। चलिए अब इसको करते हैं हम। ये रहा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 75,000, क्लोजिंग बैलेंस था 65,000। तो ये लेस करके आपके पास आ जाएगा 10,000 पॉजिटिव के। अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक एक मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का दे रखा है, और कहीं पे भी हमें स्टॉक इन ट्रेड की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी हुई है। तो कोई बात नहीं, नहीं दी हुई है तो ये 0,0,0,0 हो जाएगी। तो अब मेरे को करना क्या है, इस फिगर को और इस फिगर को कंसीडर करना है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगी 15,000 नेगेटिव और 10,000 पॉजिटिव, तो मेरे पास 5,000 जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5,000 आपके पास नेगेटिव में आ जाएंगे। और हमने यही जो 5,000 कैलकुलेशन करी है यहाँ फोर्थ में, ये हम 5,000 की जो फिगर है इसको फिल कर देंगे नेगेटिव में, ब्रैकेट। नेक्स्ट है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए कौन कौन से हमें जो है क्वेश्चन बता रहा है। इम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ पे देखिए वेजेस, सैलरी और स्टाफ वेलफेयर। ये जो वेजेस, सैलरी, वेजेस है, सैलरी है और स्टाफ वेलफेयर है, ये तीनों ही किसके अंडर आते हैं, इम्प्लॉय वेलफेयर के अंडर आते हैं। अब यहाँ इनकी फिगर्स भी देख लीजिए। वेजेस की जो फिगर है वो 6 लाख की गिवन है हमें, और आपके पास 6 लाख गिवन है, और उसके बाद सैलरी जो है वो 7,20,000 गिवन है, स्टाफ वेलफेयर जो है वो 60,000 गिवन है। आपने क्या करना है, इन सबका ऐड कर देना है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट वर्किंग नोट करेंगे। क्या है वो वर्किंग नोट, इम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। हाँ जी, कौन कौन से थे हमारे पास, वेजेस, सैलरी और एक और हमारे पास था स्टाफ वेलफेयर। आपको इस तरह से प्रॉपर वहां पे ड्रॉ करके आना पड़ेगा। इसके मार्क्स होते हैं नोट्स टू अकाउंट के 6 लाख, 7,20,000 एंड देन आपके पास क्या अमाउंट है बच्चा, 7,20,000। स्टाफ वेलफेयर कितना था 60,000। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13,80,000। ठीक है जी। अब ये हम देखते हैं, फिल कर लेते हैं। ये रहा इम्प्लॉय वेलफेयर। पहले तो आप नोट्स लिखोगे। नोट अब हमारा कौन सा बन रहा है जी, ये नोट अब बन रहा है 5। इम्प्लॉय वेलफेयर ये कितना आया है 13,80,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अब हमें फाइनेंस कॉस्ट देखनी है कि फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी।
देखिए क्या आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन क्या दे रखा है, डिवेंचर। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन जो डिवेंचर दे रखा है आपको, वो इनर कॉलम में दे रखा है, मतलब वो डेबिट कॉलम में दे रखा है। डेबिट कॉलम का मतलब यही है कि ये जो है वो एक्सपेंस है। अगर यही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो भी है वो रिसीव्ड वाला केस भी हो सकता था, तो फिर उस केस में आपके पास ये क्या बन जानी थी बच्चे, इनकम बन जानी थी। तो ये आपको ना चेक करना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है कि आपके पास कौन से कॉलम में जो दे रहे हैं। ऐसे ही इसमें फाइनेंस कॉस्ट में आपके पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कौन सा वर्किंग नोट बन रहा है, 6। फाइनेंस कॉस्ट क्या एलिमेंट थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये आपके पास था 50,000 का और ये आपके पास था 20,000 का। दोनों को जब ऐड करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट 70,000 जो है वो निकल के आ जाएगी। तो अब हम इसको फिल कर देंगे 70,000 को, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ 6 एंड 70,000। अब हमने देखना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए कुछ दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड, ये रहा डेप्रिसिएशन सिर्फ दे रखा है राजे आपको। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास है 1,50,000। कुछ और कुछ तो दिया नहीं हुआ, तो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना, मैं जस्ट यहाँ पे 1 लाख क्या फिल कर दूंगी, 50,000 फिल कर दूंगी यहाँ। अब बाकी जितने भी एक्सपेंसेस बच जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अदर एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए अदर एक्सपेंसेस ये रहे हमारे। कहाँ से शुरू हैं अदर एक्सपेंसेस जो हैं, ये कैरिज इनवर्ड, ऑडिट फी, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, बैंक चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आप ऐड ऑन कर देंगे। जब आप ये सारे ऐड करेंगे तो आपके पास अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ 21,000 से जो है ये शुरू हो रहे थे। मैं एक एक करके दोबारा नहीं करूंगी, वैसे ही आप वर्किंग नोट बनाएंगे, अगला हेड डालेंगे और इन सब का जो प्लस करके राजे मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2,57,500। 2,57,500 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम अब आगे जाके क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये वर्किंग नोट जो है इसको 7 दे देंगे। 2,57,500। अब ये जितने भी 3 से लेके 7 तक के एक्सपेंसेस है इनको आप ऐड करोगे। तो जब आप ये सारे एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पे आपके पास अमाउंट जो निकल के आ रही है वो आ रही है 39,77,500। डन, ये आपके पास एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे सारे। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट क्या कहता है कि थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम में से माइनस करो। मतलब ये रेवेन्यू जो हमारे पास आई थी, रेवेन्यू कितनी आई थी बच्चे, यहाँ देखिए ये आई थी, ये मेरी रेवेन्यू है। इसमें से इस रेवेन्यू में से मेरे को टोटल ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस वो ये हैं 39,77,500। इन दोनों को डिडक्ट करना है। किस किस को डिडक्ट करना है, 43,7,500 को 39,77,500 में से
माइनस कर देना है। ये माइनस करके यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी। ये माइनस करके राजे मेरे पास आ रही है 3,30,000। यस, 3,30,000 आएगा, ठीक है, माइनस करके। अब मेरे को क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। लेस क्या लिखा हुआ है, टैक्स। अब क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कितना टैक्स परसेंटेज थी। टैक्स की परसेंटेज यहाँ देखिए, टैक्स की परसेंटेज हमें दे रखी है 35%। कितनी दे रखी है, 35%। अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होती है ये टैक्स जो है। ये देखिए यहाँ पे जो ये 3,30,000 आया ना हमारा प्रॉफिट, इसके ऊपर हम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। टैक्स 3,30,000 का कितना आप कर दोगे, 35% कर दोगे। जब आप ये 35% कर रहे हो तो देखिए आपके पास कितनी अमाउंट आती है, 1,15,500। ठीक है, फिर ये टैक्स की अमाउंट आ गई ना, तो ये हमारे पास 3,30,000 जो क्या आया था, प्रॉफिट आया था, उसमें से मैं ये 1,15,500 जो है वो डिडक्ट कर दूंगी। डिडक्ट करके आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2,14,500 इज योर आंसर। देखिए इसको हम फिल भी कर देते हैं। यहाँ देखिए टैक्स की अमाउंट फिल करनी थी, तो टैक्स की मेरी कितनी मैंने कैलकुलेशन करी थी, टैक्स की कैलकुलेशन करी थी 1,15,500 माइनस करके मेरे पास आया था 2,14,500। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा क्या था राजेश, सम था। होप करते हैं आपको हमारा जो ये सम है आज का पसंद आया होगा, और इसी तरह हम प्रैक्टिकल सम्स जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको आने वाले सारे जो वीडियोस हैं प्रैक्टिकल सम्स हैं +2 के, वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।